कर फिर माता जानकी का वंदन किया। ये कहते हैं हमारे संत लोग कि जानकी जी का जो वंदन है वो रामायण की गायत्री है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। धियो यो न प्रचोदयात्, है ना, निर्मल मति पावो जासु कृपा। और हमारे मालिक साहब भगवान राम का वंदन करते हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, मन से, वाणी से, कर्म से, सर्वतो भाव से प्रभु राम का मैं वंदन करता हूँ। मेरे हृदय में विराजें। फिर माता जी और जान के भगवान राम का साथ में वंदन किया। और फिर 18वें दोहे के बाद से 27वें दोहे तक सोचिए, 10 दोहों में गोस्वामी जी ने नाम भगवान का वंदन किया। 10 दोहों में नाम भगवान का वंदन है, 18वें से लेकर के 27वें दोहे तक। नाम की महिमा ऐसी है, हम थोड़ा सा इस पर 1-2 पढ़ेंगे। कुछ बोलते हैं, आगे चलता है। नाम की महिमा ये है कि वो चित्त में नामी को जगाता है। हमारे चित्त में हजारों चीजों के संस्कार पड़े हुए हैं, लेकिन चित्त पटल पर वही चीज उभरती है जिसका नाम लिया जाता है। अगर मैं कहूं गेंदे का फूल, तो आपके चित्त में फिर वही आएंगे, गुलाब नहीं आएगा। अब आ गया होगा। मैं अगर कमल बोलूं, तो ये नाम कमल को ही आपके चित्त में जगाता है। तो नाम अपने नामी को हमारे चित्त में जगा देता है, ये उसकी महिमा है। दूसरी बात यह है कि नामी हमारी पकड़ के बाहर है, लेकिन नाम नारायण। तो साधन उसी को कहते हैं जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे पास है ही नहीं, वो मेरा साधन नहीं बन सकता। मेरा साधन तो वही है जो मेरे पास है। तो नाम भगवान मेरे पास है, और इसलिए जो साधनता है वो नाम लेने में है। नाम ही दूर भी हो, जिसको मैं हाथ से छू भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, तो भी उस नामी को मैं अपनी ओर उन्मुख कर सकता हूं नाम लेकर के। अगर कोई महेश नाम का व्यक्ति वहां बैठा हो, दिनेश नाम का व्यक्ति वहां बैठा हो, तो मैं पकड़ नहीं सकता किसी तरह से। लेकिन अगर मैं नाम बोलूं तो वो मेरी ओर देखेगा। देखो, तो नामी की मेरे प्रति उन्मुखता, मैं दोहराता हूं, नामी की मेरे प्रति उन्मुखता कर देने वाला नाम है। नाम है। भागवत जी में एक शब्द पढ़ा मैंने और चित्त रोमांचित हो गया, विह्वल हो गया। वहां लिखा है अजामिल के संदर्भ में कि नाम लेने पर भगवान न केवल लेने वाले की तरफ देखते हैं कि ये कौन है जो नाम ले रहा है, बल्कि उनकी नाम लेने वाले के प्रति आत्मीयता हो जाती है। भगवान को लगता है ये मेरा आदमी है,
सोचो, सहज सा मार्ग दिखता है, आत्मीयता हो जाती है कि ये मेरा है। और इसीलिए अजामिल को छुड़वाया उन्होंने। अब यमदूतों ने कहा इसमें कोई तर्क नहीं है, ये तो ऐसे अपने लड़के का नाम ले रहा था। भगवान के दूतों ने कहा भाई भगवान ने जो नियम बना रखा है वही चलेगा। अब चाहे वो तर्क से तुम्हारी समझ में आता हो चाहे नहीं समझ में आता हो, उन्होंने इस विषय में यही नियम बना रखा है कि भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उन्होंने नियम बना रखा है, अब उन्हीं का नियम चलेगा, तुम्हारा थोड़ा चलने वाला है। नाम ऐसी साधना है जो सभी धर्मों में स्वीकार की गई, सभी धर्मों में इसको पहचाना गया, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कबीरपंथी हो। आप देखो कोई भी संप्रदाय, सबके हाथ में माला। आखिर एक ऐसी साधना है जिसको सबने पहचाना और सबने स्वीकार किया, माला। जो नए भी ब्रांचें, नई भी जो शाखाएं निकलती हैं, अब श्री राम शरणम संस्था इतनी बड़ी है, उनका तो पूरा आधार ही नाम जप। अभी आए थे मिलने विश्वामित्र जी, तो ये अद्भुत साधना है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो सरल है वो चाहे जितना प्रभावशाली हो, कई बार हमारी बुद्धि ये समझती है कि ये इतनी सरल चीज है तो शायद इसमें इतना महिमा नहीं होगी, इसलिए कोई कठिन चीज करना चाहिए लोग। ये आदमी की बुद्धि उसको कई बार परेशान करती है। जो चीज सरल है इसलिए शायद ये इतना प्रभावशाली नहीं होगी, इसलिए कुछ कठिन जरूर करना चाहिए। तो पहले लाओ शीर्षासन में बैठ जाएं, अब बैठना क्या है उसमें, फिर जप करें तो शायद ज्यादा साधना को कठिन बनाना साधना है क्या? तो एक दो बार फिर से स्मरण करते हैं, नाम ऐसी साधना है जो हमारे हाथ की चीज है। नाम एक ऐसी साधना है जिसको बच्चा भी कर सकता है। नाम एक ऐसी साधना है जिसको मरणासन्न व्यक्ति भी कर सकता है, और करते हैं लोग। अब मैं यहां नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आखिरी समय तक मैंने देखा उनकी माला उनके बगल में रहती थी और वो जप करते रहते थे। उस समय उनसे कहा जाए कि कोई और साधना करो तो शायद, है ना, वो तो सैया पे थे। एक छोटे बच्चे से लेकर के यज्ञोपवीत जिस दिन होता है उस दिन उसको गायत्री दी जाती है, तब से शुरू हो जाता है। ध्रुव जी का तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, वो तो 5 ही वर्ष के थे। देखो उन्होंने नाम की साधना करी, प्रहलाद जी ने नाम की साधना की। सुलभ है, सब कर सकते हैं। और कितना करना है? अरे जितना आप कर सकते हैं। क्या फल है इस साधना का? गोस्वामी जी ने कहा, चारों प्रकार के भक्त इस नाम साधना का आश्रय ले सकते हैं। चारों माने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। वो चौपाई में पढ़ता हूं।
21वें दोहे के बाद की हैं। आइए पाठ करें और फिर आगे बढ़ते हैं। नाम जी है जपी जागहि जोगी, नाम वीरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नामय नामन रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। नाम जी, इसको आगे कर दीजिए, बहुत तेज है। और जाना चहि जीव जपि जोऊ, जाना गूढ़ गति। नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनगप द्वारा। चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आन पाऊं,
सकल कामना हीन जे सकल राम भगति रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन हीन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी जी कहते हैं राम भगत जग चारी प्रकारा, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। सुकृति चार्यु अनघ उदारा। आपको याद होगा गीता जी में ये वचन आया, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। सुकृतिनो अर्जुना, और ये सारे के सारे कैसे हैं? सुकृतिनः, सत्कर्मी लोग हैं। ये भगवान ने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। ये लिखा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा, नमाम प्रपद्यन्ते। सो सुकृति, चारों लोग सुकृति हैं। उदारा सर्व एवैते, सब उदार हैं। गीता जी का वाक्य है, गोस्वामी जी ने उसको भाषा में लिख दिया। सुकृति चार्यु अनघ उदारा। देखो कैसा अनुवाद है, अर्धाली में पूरा श्लोक है। इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि अर्थ शक्ति इतनी प्रकट हुई है, भगवान की कृपा है। ये चारों प्रकार के जो भक्त लोग हैं, वो स्वामी जी कहते हैं चारों के लिए नाम एक बड़ी प्रबल समर्थ साधना है। सबसे पहले जिज्ञासुओं को लेते हैं, बोलते हैं ये जो योगी लोग हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में जागना चाहते हैं, अपने आत्मानंद में ब्रह्मानंद में डूबना चाहते हैं, इनको जगाने वाला कौन है? क्या लिखते हैं? नाम जीह जपी जागहि जोगी। ये जोगी लोग नाम का आश्रय लेकर के जागते रहते हैं। जागते रहते मैंने आंख खुली रखते हैं, सो नहीं, अपने स्वरूप के प्रति जगे रहते हैं। दे आर अवेयर, जागहि जोगी। और फिर अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये जिज्ञासु की भक्ति बताई। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। जो लोग गूढ़ गति को जानना चाहते हैं प्रभु के, वो भी नाम का आश्रय लेकर के आश्रय लेकर के आश्रय लेकर के जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा, ये मैं थोड़ा उन लोगों का भी नाम ले लेता हूं। उन्होंने लिखा, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। प्रभु का नाम है प्रणव, और उनका जप करना और उसके अर्थ को सोचना, ये साधना है। महर्षि पतंजलि ने लिखा।
तज्जपः तदर्थ भावनम। ये तो जो जिज्ञासु है वो भी नाम का साधन कर सकता है। अब लिखा जो अर्थार्थी है, उसको कमी है, अभाव में जी रहा है, उसके मन में है कि मेरी जरूरतें पूरी हों। लो लिखा साधक, अभी उस अर्थार्थी को साधक बोलते हैं। साधक इसलिए कहा क्योंकि उसको कोई साध्य चाहिए, तो बोलते हैं साधक नाम जपहि, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अनिमादिक जो सिद्धियां हैं वो उसको प्राप्त हो जाती हैं, उसका अभाव दूर हो जाता है। जो उसके जीवन में अनैश्वर्य है वो नष्ट हो जाता है, उसको कोई कमी नहीं रहती। जो अर्थार्थी है, जिसको जरूरतें हैं, वो स्वामी जी कहते हैं उसके लिए भी नाम एक बड़ी साधना है। और जिसके शरीर में, घर में कोई तकलीफ हो, वो आरत है। बोलते हैं, ये चौथा भक्त है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। मतलब क्या है कि नाम एक ऐसी साधना है जो सबके लिए है। बालक के लिए, वृद्ध के लिए, आर्त के लिए, जिज्ञासु के लिए, ज्ञानी के लिए, अर्थार्थी के लिए सहज साधना है। नानक नाम कमाई मांगे। देखो, लेकिन अब वही मैंने कहा ना कि जो सहज लगता है कई बार हम वो करते नहीं। वो स्वामी जी का मानना है लय लाए, अच्छी तरह से भजन होना चाहिए, फिर कैसे नहीं होगा। बोले ये ऐसी साधना है भाई, चारों युगों में सिद्ध है, चारों वेदों में प्रकाशित है। कहना ये चाहते हैं कि एक सरल चीज है, धारण कर लो, कर लो, कुछ नहीं करना है, नाम लेना है। नामी को तो आना ही पड़ेगा, कम से कम वो हमारी ओर देख तो लेता ही है। तो अब आगे वंदना में सगुण ब्रह्म से भी नाम को ऊपर बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म से भी नाम को ऊपर बताते हैं। और फिर अंत में उन्होंने ये कहा कि नाम की साधना करने वालों का कुछ नाम ले लेता हूँ। उन्होंने नाम लिया नारद जी का, उन्होंने नाम लिया सुखदेव जी का, सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, उन्होंने ध्रुव का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, अजामिल का नाम लिया, गजराज का नाम लिया जिसका उद्धार भगवान ने किया था। और ये बढ़िया है, 26वें दोहे में बोले मैं ये तो पुराने लोग हुए, अब मैं अपना नाम लेता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बड़ी बात है ना, कोई अपने को दृष्टांत बना दे। गोस्वामी जी बोले नाम राम को कल्पतरु, ये मैं सबकी न कहूं तुलसी के मते। ये दूसरों की नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव। गोस्वामी जी बोलते हैं नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांग से तुलसी तुलसीदास। ये तो भांग का पौधा था, वैसे भी सज्जन लोग दूर रहते हैं। तो सभी लोग मुझसे दूर दूर थे, मैं तो अनाथ की तरह गांव में भटकता था। लेकिन इस नाम भगवान की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि भांग से मैं तुलसीदास हो गया। जो सुमिरत भयो भांग से तुलसी तुलसीदास।
सो नाम वंदन पूरा करके अंत में बोलते हैं, भाव न हो तो भी जप करो, अरे कुभाव हो तो भी जप करो। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम तो लेना ही चाहिए। वाणी में भगवान का नाम बसे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो वंदना का प्रसंग तो 28वें दोहे में पूरा करते हैं और फिर से सबका वंदन एक बार करके 29वें दोहे में वंदना का प्रकरण पूरा करते हैं। यही विधि 29वां दोहा है अंतिम। यही विधि निज गुण दोष कही, मिल गया होगा 29वां दोहा बाल का। यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिर नाई। अब तक मैं सबको प्रणाम करा था, एक बार फिर मैं सबको प्रणाम करता हूं। अब बरनऊ रघुबर बिसद जस, अब मैं भगवान का निर्मल यश वर्णन करने जा रहा हूं। सुनने से भी कलयुग के दोष नष्ट होते हैं। कौन सा वर्णन करोगे आप? तो अपनी गुरु परंपरा बताई, हम बोल चुके हैं इस पर। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी को काकभूषुंडी से मिला और काकभूषुंडी जी को भगवान शंकर से प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, मैंने अपने सदगुरु से सुना। और फिर मानसरोवर का वर्णन किया, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। कविता का प्राकट्य, मानस का प्राकट्य वर्णन किया है। और अब कथा आरंभ करते हैं 43वें दोहे के बाद से। हम लोगों को प्रयागराज ले चलते हैं गोस्वामी जी। बोले वहां माघ मेला लगा हुआ है। कथा शुरू, प्रार्थना हो गई, प्राकट्य की प्रक्रिया बता दी, वो हम पहले बोल चुके हैं। अब शुरू किया उन्होंने। मकर संक्रांति हुई, माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, और उस समय भरद्वाज ऋषि वहाँ निवास करते हैं। दुनिया भर के महापुरुष लोग वहाँ पधारे हैं। किसी ने कल्पवास किया है, कोई मुख्य स्नान पे आते हैं और फिर वहाँ सत्संग होता है। तो ऐसा ही एक बार ऐसा हुआ और वहाँ एक बड़ी घटना घटी। आइए पढ़ते हैं 43वें दोहे के बाद। मानस का जो शिष्य है मनुष्य रूप में, है ना, उसका वर्णन है। आइए देखते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीर्थपति आव सब कोई,
सकल त्रिवेणी पूजहि माधव कर जल जाता परस्य अखय बटु भर सही गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाला कहि परस पर हरि गुण गाया ब्रह्म निरूपण धर्म विधि ब्रह्म बर नहीं तत्व विभाग कहि भगति भगवंत कहि भगवंत संजुत ज्ञान विराग संजुत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब की जय उमापति महादेव की जय। भरद्वाज मुनि परिचय देखिए, गोस्वामी जी का अद्भुत कौशल है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग में भरद्वाज नाम के मुनि बसते थे। मननशील उनका स्वभाव था, इसलिए उनको मुनि कहा गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तो पहला तो गुण उनका यह है कि वो मनन करने वाले हैं। दूसरा गुण है कि उनके हृदय में प्रभु की भक्ति है। परिचय यही कराया, तीनहि रामपद अति अनुरागा। दो मूल लक्षण हैं भरद्वाज ऋषि के। वो लंबे थे कि नहीं लंबे थे, बूढ़े थे, जवान थे, हाँ, गोरे थे, सांवले थे, नो। आप देखो परिचय में शारीरिक परिचय दिया नहीं, नाम दिया, नाम के पीछे दो बात कही। मनन करना उनका स्वभाव था और हृदय में प्रभु की भक्ति थी।
तिनई राम पद अति अनुरागा। और परिचय आगे बढ़ाते हैं, तापस। देखो, तपस्वी थे। भरत जी को उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, सुनो भरत, हम झूठ न कहें। भरत, हम झूठ बोलना नहीं चाहते, जानते ही नहीं, क्यों बोलें झूठ? क्योंकि हम तो तप करते हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं। तो तापस, ये उनका परिचय है। मनस्वी हैं, भक्त हैं, तपस्वी हैं। मीठा मीठा परिचय है। तापस, सम, दम, दया, निधाना। हमारे भरद्वाज जी ऐसे हैं, शांत रहते हैं, इंद्रियां उनके वश में हैं, हृदय में दया है। और परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ के ज्ञानी हैं। मालूम है कि परमार्थ पथ पर कैसे चलना चाहिए। ऐसे हैं हमारे भरद्वाज जी, प्रयाग में रहते हैं। दुनिया उनको पूजती है। जब मकर संक्रांति होती है और सब लोग तीर्थराज प्रयाग में पधारते हैं, कौन कौन आते हैं? यहाँ लिखा, देवता भी आते हैं चुपके से। देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सारे के सारे लोग आते हैं प्रयागराज हाजिरी देने के लिए। वहाँ मुख्य स्नान जब होता है तो प्रायः थोड़ी वर्षा हो जाती है। तो एक दिन मैं बैठा था मौनी बाबा के यहाँ, तो बरसात हो। एक तो सर्दी, जनवरी का महीना, ऊपर से बरसात हो जाए। मैंने बाबा से कहा कि ये बरसात हो जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है। बोले, भाई आज मुख्य स्नान है और ये तीर्थों के राजा हैं, तो तीर्थों को हाजिरी लगानी चाहिए। तो जब तीर्थ हाजिरी लगाएंगे तो क्या बन के आएंगे? तो बूंदे बन के आते हैं। बोलिए, जो बरसात, देखो संतों का भाव ऐसा होता है। बोले ये बरसात थोड़ो है, ये सब तीर्थ हैं। दुनिया भर के जहाँ जहाँ तीर्थ होंगे वो सब आए हैं इस समय। तो इसमें जब आदमी भीगता है, हाँ, तो सारे तीर्थों का उसको पुण्य मिल जाता है। अब बताओ, जिस चीज को मैं नकारात्मक समझ रहा था कि देखो अब इतनी ठंडी में बरसात हो गई, हमारी नजर पलट दी उन्होंने कहा ये तो सारे तीर्थों के स्नान का अवसर है, सब हाजिरी देने आए। अरे रे रे। तो तीर्थराज में सब लोग आते हैं। भरद्वाज ऋषि का परम पवित्र आश्रम है, ऐसा लिखा। आश्रम की पहली विशेषता ये कि वो रमणीय हो और पवित्र हो। आश्रम वालों जरा ध्यान देना। हाँ भाई, पहली जो विशेषता लिखी है, जैसे भरद्वाज जी का परिचय कराया, वैसे ही आश्रम का। भरद्वाज आश्रम अति पावन। पहली चीज है कि आश्रम पवित्र हो। कहा जाता है कि सुंदरता पवित्रता के बाद प्रकट होती है। मानो एक बहुत सुंदर कुर्ता हो, शर्ट हो और बहुत कीमती भी हो, लेकिन मैली हो तो आदमी पहनेगा नहीं उसको। वो कहेगा नहीं, पहनने लायक नहीं है। अरे इतनी कीमती है। बोले कीमती हो तो हो, लेकिन मैली है। सुंदर होने के बाद भी, मूल्यवान होने के बाद भी अगर वो स्वच्छ नहीं है तो खूबसूरत नहीं है। और साधारण चीज हो और उसको पवित्र रखा हुआ हो तो
कोई कुर्ता टंगा हो, कहीं कुछ थोड़ा कटपिट भी गया हो, तो भी अगर साफ सुथरा हो तो लगता है चलो पहन ले। घर में पवित्रता हो वो सुंदर है, नहीं तो चाहे जितना कीमती संगे मरमर लगा हो, बल्कि संगमरमर में और गड़बड़ है, वो थोड़ा भी गंदा हो तो फजीहत है। पवित्रता सौंदर्य को प्रकट करता है, सौंदर्य को संभावित करता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भरद्वाज आश्रम अति पावन। पहला काम ये। फिर परम रम्य, रमणीय है, मन को रमाने वाला है। लेकिन बड़ी सावधानी है गोस्वामी जी की। बोले सबका मन नहीं रमेगा। आश्रम भले रमणीय हो, लेकिन सबका मन नहीं रमने वाला। जिसको डिस्को करना हो उसके मुनि भावन। ध्यान दो, जो मननशील लोग हैं, साधक वृत्ति के लोग हैं, आश्रम में जा करके उनको लगता है बड़ा अच्छा है। अब जिसको धूम धड़ाका करना हो, बोले ये कहां सुनसान जगह पे आ गए। देखो यहां तो कुछ ज्यादा ही एकांत दिखाई दे रहा है। तो वो स्वामी जी ने कहा, भाई आप आपत्ति मत करो, मैंने तो खास लोगों के लिए रमणीय बताया है। परम रम्य, परम रम्य मुनिवर मन भावन कहाँ होई। बड़ा सुंदर चित्र है आश्रमों के लिए। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। वहां चूंकि भरद्वाज जी स्वयं विराजते थे, इसलिए ऋषि लोग भी आते रहते थे, मुनि लोग भी आते रहते थे, समाज होता रहता था, सभा बैठती थी, चर्चा होती थी। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, कोई ब्रह्म निरूपण कर रहा है, वरन ही तत्व विभाग सांख्य दर्शन पर चर्चा हो रही है, कभी भक्ति की चर्चा हो रही है, और कभी यज्ञ हो रहा है, तप हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जी का आप आग्रह देखना, भक्ति शब्द लिखने के साथ उन्होंने लिखा, कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। ये भागवत वाली भक्ति है, त्रयाणाम सहचारित्वात्। खाली खाली नहीं, गोस्वामी जी बार बार इसको लिखते हैं, बस ध्यान देने की बात है। कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग, ऐसी भक्ति होती है। एक बार की बात है, पूरे महीने ऋषियों का समाज रहा, स्नान होता रहा, सत्संग होता रहा। जब सभी लोगों ने विदाई ले ली तो याज्ञवल्क्य ऋषि वहां विराजमान थे। कैसे हैं वो? जागबलिक मुनि परम विवेकी। देखो परिचय, गुरुदेव का परिचय है। शिष्य का परिचय था कि वो मुनि थे, वो भक्त थे, वो तपस्वी हैं, सम दम दया है उनमें, सत्संगी हैं। ये शिष्य का परिचय है भरद्वाज ऋषि का। और जो उनके सद्गुरु हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, उनका परिचय देखो, एक शब्द है बस, जागबलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य ऋषि परम विवेकी हैं। जब वो जाने लगे तो भरद्वाज ने उनको रोक लिया, पद टेकी थोड़ा हट करके। नहीं महाराज आप मत जाओ, कृपा करो, आप तो पातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो गीता जी में कहा वो भरद्वाज ने किया, रोका उन्होंने। रोकने के बाद क्या बोलते हैं?
सादर चरण सरोज पखारे, उनका पाद प्रक्षालन किया, आसन दिया, पूजा करी, कुछ मधुर वाणी बोली है और फिर अपना प्रश्न रखा। परिप्रश्ने न, पूजा सेवा प्रणिपात ठीक, लेकिन फिर प्रश्न रखा। बस वो प्रश्न हम पूरा करते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, बोले एक संशय है और आपके हाथ में वेद का तत्व है, आप सब जानते हो, ऐसी मेरी श्रद्धा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। क्या संशय है? बोले राम नाम का बड़ा प्रभाव सुना है, संत पुराण उपनिषद गावा, शिव जी महाराज जप करते हैं, सभी को मंत्र देते हैं, काशी में तो मुक्त होता है, ऐसा सुना मैंने। प्रश्न क्या है ये बताओ। राम कवन, यही है प्रश्न रामायण का। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, ये 46वें दोहे के बाद के ऊपर की तीसरी पंक्ति है। 46वें दोहे के ऊपर की तीसरी पंक्ति। राम कवन पूछूं प्रभु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, मुझको समझा करके बताइए। आप बता देंगे मेरी समझ में नहीं आएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रत्यायित करिए, कहूँ बुझाई। आप कह दोगे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, सो नहीं। क्यों भाई, क्या शंका है तुमको? बोलते हैं एक राम अवधेश कुमारा। अब ऋषि हैं तो उनको ये बड़ी झंझट है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। क्या उनका चरित्र जानते हो भाई? बोले नारी का विरह हुआ, उसको मैं भगवान बोलूं? ये झंझट है। विरह तभी होगा जब आसक्ति हो। तो नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम, क्या उन्हीं का जप शिव जी करते हैं? ये रोने वाले, विकारी, आसक्त। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। ये प्रश्न समर्पित किया भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में। अब उत्तर आरंभ होगा लेकिन कल से, और मेरा निवेदन है कि आप लोग 10 मिनट आरती तक बैठें। तो एकदम उठते हैं ना लोग। सुबह मैंने बोला था तो अभी फिर से बोलना पड़ा मुझे, दूसरे लोग भी हैं। पूर्ण मदह हो जाए तब जाना चाहिए। तो ये अनुष्ठान है, जल्दी आए, जल्दी आए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और जिसके पास रामायण हो तो गाते ही हैं, ये तो सुन के गाइएगा। आवाज़ हमसे ज़्यादा आपकी आनी चाहिए। आप कहोगे आपके पास माइक है लेकिन आपकी संख्या ज़्यादा है। जल्दी करें, जल्दी करें।
तैयार रहना चाहिए इसको। अम्मा आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष रुषारद वरनि पवन सुत कीरति नीति वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस कार अंश सम्मत सबरी कीसा आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी भट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि
डाली भी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। बहुत धन्यवाद। हरि।